हेलो बच्चों, मैं रेनू। आज हम करेंगे क्लास 12th की कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने जो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है, और वो विडंबना है कि जो हमारे समाज का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है मीडिया, टेलीविज़न, उसके कार्यक्रमों की संवेदनहीनता को दर्शाया है। यहाँ उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। जो लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई है ये कविता। और शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह की पीड़ा के साथ साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है कि हमारे समाज में जो आज संवेदनहीनता किस कगार तक पहुंच गई है कि अपने कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने कार्यक्रम की ख्याति बढ़ाने के लिए लोग शारीरिक चुनौतियों को झेलते हुए व्यक्ति से भी कैमरे के सामने किस तरीके के प्रश्न पूछते हैं, उनके अंदर उसकी पीड़ा को किस तरीके से वो दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति की उस पीड़ा के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन हो जाते हैं और वो दावा करते हैं कि हम बहुत संवेदनशील हैं और दूसरों को भी संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया अपने आप संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की ये कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को भी उभारती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। यह कविता हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए पाठ के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने दुर्संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है और वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है अंत में अपनी सफलता को पाने के लिए। अब हम देखते हैं कविता की पंक्तियाँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताएगा, बता नहीं पाएगा। इस कविता में कवि ने सबसे पहले हम जो है वो पत्रकार या कार्यक्रम के जो संचालक हैं उनके लिए प्रयोग किया है, और कवि एक कार्यक्रम के साक्षात्कार के संचालक के माध्यम से बताते हैं कि वह खुद को समर्थ और शक्तिवान मान रहे हैं और ताकतवर मानते हैं, और दूसरी तरफ वो एक दुर्बल और कमज़ोर किसको मान रही है? जो सामने वाला व्यक्ति है, जो शारीरिक पीड़ाओं को भी झेल रहा है, उस अपाहिज को दुर्बल समझते हैं। और दूरदर्शन और मीडियाकर्मी जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने अहम की भावना को भी दर्शाया कि वो किस तरीके से अपने अहम के कारण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, अपने आप को ताकतवर मानते हैं। और दर्शकों से वो कहते हैं कि हम एक अपाहिज और दुर्बल को कैमरे के सामने दिखाएंगे, उसको एक बंद कमरे में हम जब उसका साक्षात्कार लेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, तो हम उससे किस तरीके के सवाल पूछेंगे ताकि हमारा कार्यक्रम सफल हो जाए। और जो उससे सवाल पूछे जाएंगे वो इतने अटपटे होंगे, इतने बेतुके होंगे कि वह लाचार हो जाता है।
हम जब दूरदर्शन पर बोलेंगे, क्योंकि हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं और हम उस दुर्बल, उस कमज़ोर, उस अपाहिज को एक कमरे में बंद करने के बाद उसको अपने सामने बिठाकर इंटरव्यू लेते हुए उससे जो प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्नों को, हमारे जो प्रश्न होंगे, देखिए हम सभी जानते हैं कि वो एक अपाहिज है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसके बाद भी उससे पूछा जाएगा तो क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं। और ये प्रश्न जो बिल्कुल ही बेतुका है, उससे फिर भी पूछा जाएगा कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि अपाहिज होना किसको भला लगता है भला। और हम जो उसके चेहरे की दशा है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ये कोष्टक में लिखा गया और इसका कारण है कि ये हम कैमरे की तरफ इशारा करते हैं कि उसके जो चेहरे का दुख है वो उसे बड़ा करके दिखाए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। और वह बता नहीं पाएगा। इस कविता को हम क्रूर कविता भी मानते हैं कि यह कविता मीडिया के व्यापार और कार्यशैली पर व्यंग्य करती है कि जो कमज़ोर और अशक्त वर्ग है उसके दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। और उसके बाद हम देखते हैं, फिर वो कहते हैं सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम उसे पूछ पूछ कर रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, और करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इसमें देखिए, अब हम देखते हैं कि हम उससे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सोचिए और बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, क्या आपको अपाहिज होना ये दुख देता है। और हम कभी उसे इशारे कर कर बताएंगे कि सोचिए, थोड़ी कोशिश कीजिए, और ये अवसर खो देंगे। हम बार बार बता रहे हैं कि आप इस समय दुनिया आपको देख रही है, देश आपको देख रहा है, और आप ये अवसर खो देंगे। ये कोष्टक में लिखे गए जो शब्द हैं ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये सिर्फ टीवी पर दिखाए नहीं जा रहे हैं। और आप जानते हैं, और अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए, उसकी शब्दहीन पीड़ा को जो संचालक है वो उसको दिखाना चाहता है, और हम उसको रोचक बनाने के वास्ते उससे बार बार यही प्रश्न पूछते हैं। और हम उससे ये प्रश्न इतनी बार पूछते हैं ताकि वो रो पड़े। और हम इंतज़ार ये भी करते हैं कि दर्शक भी उसके साथ रो पड़े, क्योंकि जब जो कार्यक्रम को करने वाला है और कार्यक्रम देखने वाले हैं एक साथ रो पड़ते हैं, तो इसका मतलब वो जो कार्यक्रम है वो अपने आप ही सफल हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं, हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा न, एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। और उसके बाद हम कैमरे से उसकी जो फूली सूजी हुई आँख है, मतलब रोने के बाद जो आंखें फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, वो फूली हुई आँख उसकी हम दिखाएंगे पर्दे पर, ताकि उसकी जो पीड़ा है वो दर्शकों तक पहुंच सके, क्योंकि वो शब्दों के से तो अपनी नहीं बता रहा है, वो शब्दहीन हो चुका है। और उसकी शब्दहीन पीड़ा को हम उसकी आँखों से, उसके होठों की कसमसाहट से ही हम दर्शकों तक पहुँचाएँगे। और फिर हम एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। और जो संचालक है वो पूरा प्रयास करता है कि दोनों एक साथ रो पड़ें, क्योंकि जो प्रश्न करता है वो विकलांग से तरह तरह के प्रश्न पूछ रहा है, और वो उससे प्रश्न पूछ रहा है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। उसके प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को तुरंत चाहिए, और विकलांग के लिए वो ये बताता है कि ये एक सुनहरा अवसर है कि आप अपनी पीड़ा को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं, और ऐसा करने से उसे लोगों की सहानुभूति और सहायता मिल जाएगी। तो यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो अपाहिज है वो अपने दुख के बारे में नहीं बता पाता, क्योंकि अपाहिज अपने विकलांगपन और उससे संबंधित कष्टों के बारे में जब प्रश्नकर्ता उसे बार बार पूछ रहा है पर वो उसके उत्तर नहीं दे रहा, तो
उसे, इसका अर्थ है कि जो अपाहिज है उसको अपाहिजपन से इतना कष्ट नहीं हो रहा जितना उसके कष्ट को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। और प्रश्नकर्ता के प्रश्न भी स्पष्ट हैं। जितनी शीघ्रता से प्रश्नकर्ता जवाब चाहता है उसकी तीव्र मानसिकता अपाहिज की नहीं है, और उसने इस कमी को स्वीकार कर लिया है तथा वह अपना प्रदर्शन नहीं करवाना चाहता। उसके बाद भी वो जो प्रश्न हैं वो लगातार पूछे जाते हैं ताकि उस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो कहते हैं कि जब ना तो जो अपाहिज था वो रोया, और उसके ना रोने पर इधर भी दर्शकों को हम रुला नहीं पाए हैं, जिस कारण ये जो हमारा साक्षात्कार का उद्देश्य था कि उसकी टीआरपी अधिक से अधिक हो और हम दोनों एक साथ रुला पाएँ। पर जब हम इसमें सफल नहीं हुए तो हम कैमरे की तरफ इशारा करते हैं कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ। और पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये हम दिखाते हैं कि वक्त की जो कीमत है हमने वो दर्शाई है कि कैमरा जो है मीडिया कर्मियों का या प्रसारण समय में रोचक सामग्री को परोसने का एक ही उद्देश्य होता है कि उसकी टीआरपी को बढ़ाया जाए, उसमें कोई भी सामाजिक उद्देश्य नहीं होता। और हालांकि हमें जो संचालक है उसको इस बात का दुख है कि उसका जो अपाहिज था वो नहीं रोया, दर्शक नहीं रोए, उसके बाद भी वो मुस्कुराकर अपने कार्यक्रम को सफल करता है और दिखाता है कि हम दिखा रहे थे आपको सामाजिक उद्देश्यों से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। और थोड़ी सी कसर किस चीज़ की रह गई कि हम उस अपाहिज को रुला नहीं पाए। और उसके साथ साथ वो सबका धन्यवाद करता है। इस कविता में नाटकीय शैली के लक्षण दिखाए गए हैं। कोष्टकों का कवि ने सार्थक प्रयोग किया है। इस कविता में साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा सरल और सहज है, और कविता मुक्त छंद में लिखी गई है। यह एक व्यंग्य कविता है जिसके माध्यम से मीडिया कर्मी और जो समाज का सशक्त माध्यम माना जाता है उस पर कवि ने व्यंग्य किया है। और ये कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता की कविता है। इसमें अपाहिज का जो इंटरव्यू है वो व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसके मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है, उसे खुलेआम भुनाया जाता है। तो जो ये साक्षात्कार करता है उसके निजी सुख दुख से उसे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम केवल संवेदनशीलता का दिखावा करते ही नहीं रहते, बल्कि बिना किसी लोक मर्यादा के उसका फ़ायदा उठाने से भी वो नहीं चूकते। उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल ही अंतर रहता है। और वो जो शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहा व्यक्ति है वो बिल्कुल रोने के लिए मतलब बिल्कुल बेबस है, लाचार है, क्योंकि उससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल अटपटे हैं और बेढंगे प्रश्न हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने दुख को वो वहाँ पर स्पष्ट नहीं कर पाता। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ मैं इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको देती हूँ। धन्यवाद बच्चों।